अच्छा जी, आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस और डिफरेंट आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, तो हम मेन मेन थिंग्स पे रहेंगे, ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एओर्टा है जो कि हार्ट से आपका आ रहा होता है। ठीक है, एओर्टा की एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है उसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो डिवाइड करती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। जो बेसिकली आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो पेल्विक को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो बेसिकली आपका जो थाई रीजन होता है और उसके नीचे जो लोअर लिम्ब है उसकी सप्लाई आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटरनल इलियक आर्टरी की, तो इंटरनल इलियक आर्टरी के बारे में कुछ बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, इंटरनल इलियक आर्टरी जो है इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर आप इसको गो से याद रख सकते हैं, गो। ठीक है, ग्लूटियल आर्टरीज जो कि आप ग्लूटियल रीजन के अंदर पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, और ग्लूटियल रीजन के अंदर आपने देखा जो भी ब्रांचेस होती हैं उनको हम सुपीरियर या इन्फीरियर की बेस पे डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मसल होता है जिसको आप पेरिफॉर्मिस कहते हैं, उसके ऊपर वाली जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर से जो चीज़ें पास कर रही होती हैं बेसिकली उनको हम सुपीरियर कहते हैं, और उससे नीचे जो पास कर रही होती हैं उनको हम इन्फीरियर कहते हैं। और ये जो है आपका बेसिकली जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन होता है उसके अंदर ये डिवीजन हुई होती है। ठीक है, तो ग्लूटियल आर्टरी है इसकी एक, और दूसरी तरफ आपकी एक ऑब्चुरेटर आर्टरी है। ठीक है, तो उसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है वो ब्रांचेस होती हैं। तो इंटरनल इलियक आर्टरी की ग्लूटियल आर्टरी और ऑब्चुरेटर आर्टरी, और उनकी आगे एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टरी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की, तो उसको बड़े आसान अल्फाज में हम देख सकते हैं। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो ज़ाहिर एब्डोमेन से आ रही है, और जैसे ही वो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी तो वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, फेमरल आर्टरी उसको हम कहेंगे। ठीक है, फेमरल आर्टरी की कुछ ब्रांचेज होंगी। ठीक है, उनमें एक प्रोफंडा फेमोरस है। जिस तरह ब्रेकियल आर्टरी की हमने ब्रांच पढ़ी थी प्रोफंडा ब्रेकाई, सेम इज़ हेयर फेमरल आर्टरी की ब्रांच है प्रोफंडा फेमरल और डीप फेमरल आर्टरी। और ये फेमरल आर्टरी बेसिकली थाई के रीजन को सप्लाई कर रही होती है। और जैसे ही ये एडक्टर हाइटस जो है, ये एक बेसिकली फेमरल आर्टरी जो है वो एक कैनाल में से पास करती है जिसको एडक्टर कैनाल कहते हैं। तो उसकी जो ओपनिंग होती है उसको एडक्टर हाइटस कहते हैं। हाइटस का वर्ड जो है ना ओपनिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है वो नी के रीजन में एडक्टर हाइटस को जैसे ही पास करती है तो इसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। क्यों? क्योंकि नी की जो फोसा होता है नी का, उसको पॉप्लिटियल फोसा कहते हैं। जैसे एल्बो के अंदर वो जो है क्यूबिटल फोसा था, ठीक है, यहाँ पर ये पॉप्लिटियल फोसा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी है। पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो दो डिवीजन्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और फिर या फिर इसको हम कहते हैं फिबुलो टिबियल ट्रंक भी कहा जाता है। समटाइम इसको कहा जाता है कि ये एक ही ब्रांच होती है, बाद में डिवाइड होती है। बहरहाल जो भी हो, पोस्टीरियर टिबियल जो है वो फर्दर लेटरल एंड मीडियल प्लांटर के अंदर डिवाइड होती है इन द फुट। ठीक है, तो ये एक जर्नल सा जो है ओवरव्यू है। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा मज़ीद इसको डीप डाउन जाकर, कि हमने कहा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, जैसे ही वो इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फेमरल आर्टरी के अंदर। अच्छा, फेमरल आर्टरी को हम कॉमन फेमरल आर्टरी भी कहते हैं, रीज़न जो है वो डिफरेंट है। अगर हम कहें फेमरल आर्टरी तो हम कहते हैं कि फेमरल आर्टरी एज सच आगे जाती है, फेमरल आर्टरी बनती है, और इसकी एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं डीप फेमरल आर्टरी या प्रोफंडा फेमरल आर्टरी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, अगर इसको डीप कह दी है तो फिर इसको कहो कॉमन फेमरल आर्टरी। ठीक है, और इससे ये जो फेमरल आर्टरी जिसको आप फेमरल आर्टरी कह रहे हैं इसको आप कहें सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी। ठीक है, तो जैसे ही फेमरल आर्टरी में से या कॉमन फेमरल आर्टरी में से डीप ब्रांच निकलती है तो जो दूसरी ब्रांच बच जाती है उसको हम फेमरल आर्टरी या फिर सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी कहते हैं। नो जो है इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, आप इसको जो मर्ज़ी बोलें, नो इशू। जो डीप फेमरल आर्टरी है, जिस तरह प्रोफंडा ब्रेकाई थी, यहाँ पर प्रोफंडा फेमोरस है, इसकी ब्रांचेज होती हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज। सर्कमफ्लेक्स का क्या मतलब है कि अगर आपकी ये कोई बोन है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे, और ये आपकी आर्टरी आ रही है तो यहाँ से एक आर्टरी ऐसे जुड़ जाएगी, उसको हम कहेंगे
कि ये आर्टरी जो है ना, एक तो लेटरली जा रही है, दूसरा ये सरकमफ्लेक्स कर रही है, यानी ये अराउंड द बोन जा रही है। और दूसरी आर्टरी अगर यहाँ से जा रही है, ठीक है, वो मीडियल साइड से होके जा रही है और सरकमफ्लेक्स कर रही है, तो मीडियल सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। डायग्राम में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देन हमारे पास जो है, अगर आपको याद हो एडक्टर मैग्नस का जो हमने स्ट्रक्चर देखा था, डायग्राम देखी थी उसकी, तो उसके अंदर कुछ होल्स थे जब वो बोन के ऊपर अटैच हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था परफोरेटर्स, होल्स फॉर परफोरेटर्स। तो बेसिकली वो परफोरेटर्स ब्रांचेस के नाम हैं डीप फेमरल आर्टरी के, ठीक है। डायग्राम हम आगे देखते हैं। अब जो फेमरल आर्टरी है, डेफिनेट बात है, हमने कहा कि वो एडक्टर कैनाल जो है, यानी एडक्टर मसल्स के दरमियान में से एक कैनाल होती है, उसमें से पास करते हैं, और उसकी जो ओपनिंग होती है उसको एडक्टर हाइटस कहते हैं। उसमें से पास करके जैसे ही निकलती है तो उसका नाम चेंज होकर नी रीजन के अंदर उसका नाम पड़ जाता है पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो पास करती है आपका पॉप्लिटियस मसल के बिलो, इन्फीरियर टू द पॉप्लिटियस मसल। और जैसे ही वो इसके लोअर बॉर्डर पे पहुंचती है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक इसकी खूबसूरत सी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी। डेफिनेट बात है कि इट इज़ प्रेजेंट एंटीरियर टू द टिबिया, ठीक है। वो कैसी होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। देन सेकंड ब्रांच मैंने आपको कहा था टिबियो पेरोनियल ट्रंक, जिसको ऊपर हमने पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का नाम दिया, लेकिन मैंने कहा कि इसको टिबियो पेरोनियल ट्रंक या टिबियो फेबुलर ट्रंक भी कहा जाता है। इसको हम देखते हैं। ये डिवाइड होगी तो दो हिस्से बनेंगे, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और एक पेरोनियल आर्टरी, ठीक है। पेरोनियल आर्टरी लेटरल कंपार्टमेंट के लिए, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है, जैसे ही वो फुट रीजन के अंदर जाएगी और आपका जो सोल वाला नहीं बल्कि दूसरा जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर आपको जो आर्टरी आप पल्स लेने के लिए भी फील करते हैं सर्जरी के वार्ड्स के अंदर, उसको कहते हैं डॉर्सैलिस पीडियस आर्टरी, क्योंकि कोई वो डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट है, नॉट इन द प्लांटर रीजन, डॉर्सल रीजन के अंदर है। और पीडियस का मतलब है कि फुट है, ठीक है। तो फुट की आर्टरी जो डॉर्सल रीजन में, इसको डॉर्सैलिस पीडियस आर्टरी का नाम देते हैं हम, ठीक है। तो ये इसकी ब्रांच है। अब टिबियो पेरोनियल में पेरोनियल आर्टरी एक बन गई और पोस्टीरियर टिबियल दूसरी ब्रांच बन गई। अब वो जब फुट में जाती है तो वो प्लांटर रीजन में जाती है, पोस्टीरियर वाली प्लांटर रीजन में जाएगी, डेफिनेट बात है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के अंदर। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक सिनेरियो जो है वो क्लियर है। अब हम देखते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। अगर आप देखें, ये आ रही है आपकी फेमरल आर्टरी, ठीक है। बेसिकली फेमरल तो ना कहें इसको, ये जो है ना ऐसे, ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है यहाँ पे, बल्कि थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे होना चाहिए, ये इंग्वाइनल लिगामेंट, दिस इज़ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी यहाँ पर। उसके बाद जैसे ये पास करती है, ये बनती है फेमरल आर्टरी। और फेमरल आर्टरी एक ब्रांच, ये जो ग्रीन कलर में है जिसको आप प्रोफंडा फेमोरस कह रहे हैं, ये है ब्रांच वो। और इसमें से निकलती हैं लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज़ और फिर परफोरेटर आर्टरीज़ जो ये जा रही हैं, ठीक है। और ये जब एडक्टर हाइटस में से फेमरल आर्टरी नीचे आके ये कैनाल में से पास कर रही है, और ये एडक्टर हाइटस है उसका, ये उसमें से पास करके इधर आती है, तो ये इसका नाम क्या हो जाता है, पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक हो गया। ये हम दोबारा से देखते हैं। कॉमन इलियक आर्टरी थी, एओर्टा में से आई, उसकी एक ब्रांच इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है येलो कलर में, ठीक है। इसको जैसे ही पास करेगी तो इसका नाम आ गया फेमरल आर्टरी। और फेमरल आर्टरी ये सीधी सीधी आ रही है, ठीक है। और ये जो उसकी ब्रांच है ये वाली, ये है उसकी प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी। अब उसमें से एक ब्रांच ये गई मीडियल साइड से, मीडियल सर्कमफ्लेक्स, और एक ये गई, दिस इज़ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक हो गया। और ये जो है आगे इसकी परफोरेटर ब्रांचेस हैं, ठीक हो गया। और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप आर्टरी की ब्रांचेस बताते हैं तो आर्टरी की जो एक तो ये मेन ब्रांचेस है ना, इसके अलावा आप कह देते होते हैं मस्कुलर आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी फॉर बोन, मस्कुलर मसल के लिए, न्यूट्रिएंट आर्टरी बोन के लिए होती है, और ब्रांच टू द हिप जॉइंट और नी जॉइंट, जो भी जॉइंट करीब हो तो उसको, ये इसकी ये ब्रांचेस भी आप लिख सकते होते हैं, ये भी आपने याद रखनी। सिर्फ मेन मैं तो मेन बता रहा हूँ, तो ये हर आर्टरी की ना ये वाली ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब ये जो है ये यहाँ पे आके जैसे ही इसमें से पास करती है तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। अब आगे चलें हम, तो पॉप्लिटियल आर्टरी ये आपको नज़र आ रही है पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है।
पोप्लिटियल आर्टरी विद द टिबियल नर्व, येलो कलर में नर्व है तो ये पोप्लिटियल आर्टरी है। ठीक है, अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो ये आर्टरी ऐसे आ रही है, ठीक है, और जो नर्व है वो ऐसे जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्रॉस बन रहा है। क्रॉस कैसे बन रहा है कि जो आपकी आर्टरी है वो पहले थी मीडियल साइड पे और फिर वो चली गई लेटरल साइड पे, जबकि जो नर्व थी वो पहले थी लेटरल साइड पे और अब वो आ गई है मीडियल साइड पे। तो ये रिलेशन भी आपको पता होगा, पता चल जाएगा इससे, डायग्राम से भी अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि आर्टरी पहले मीडियली होती है, फिर एक वक्त आता है जब क्रॉसिंग होती है तो वो इन्फीरियर टू द टिबियल नर्व होती है और फिर वो इधर आ जाती है आपके लेटरल साइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जब जैसे ये आपका जो मसल है पोप्लिटियस मसल इसके इन्फीरियर बॉर्डर के ऊपर पहुँचती है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक ये अंदर को चलेगी पियर्स करके मसल को, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और ये आगे से निकल आई है। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे डिवाइड हुई और ये अंदर को जा रही है। बेसिकली ये ऐसे अंदर जाएगी और ऐसे निकल के यहाँ से ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी सारी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी ऐसे पैरी से पैरी जाते 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 और ये जो है आपके डॉर्सम ऑफ द फुट के अंदर ये बन जाती है डॉर्सैलिस पीडिस आर्टरी, और ये पल्स फील करने के लिए भी यूज़ होती है। दूसरी तरफ जो आपकी खूबसूरत आर्टरी है टिबियो पेरोनियल ट्रंक बनता है, जब वो डिवाइड होती है तो ये आपकी पेरोनियल जो है या फिबुलर आर्टरी ये ऐसी आ जाती है लेटरल कंपार्टमेंट में, और जो आपकी पोस्टीरियर टिबियल है ये थोड़ा मीडियली आ रही होती है और ये आके ऐसे फुट में एंटर होगी प्लांटर रीजन के अंदर। ठीक है, और हम देखते हैं इसको कि ये है प्लांटर रीजन, ये नीचे से ऐसी आई है। ठीक है, और यहाँ पे आके ऐसे अंदर से आके अब इसके दो पार्ट्स हो गए ऐसे। ये वाला जो आर्टरी है जो यहाँ से ये आ रही है, ठीक है, ये है मीडियल प्लांटर आर्टरी। मीडियल प्लांटर आर्टरी कौन सी है? मीडियल प्लांटर आर्टरी को मैं दोबारा से शो करने की कोशिश करता हूँ। ये है मीडियल प्लांटर आर्टरी, ये जा रही है। ठीक हो गया, और जो लेटरल प्लांटर आर्टरी वो लेटरल साइड पे जाती है ऐसे, और फिर उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। देखें, जो मीडियल साइड पे थी मीडियल प्लांटर वो तो सिंपल जाके उसने थंब को सप्लाई कर दिया, बात ख़त्म होगी। लेकिन जो आपकी लेटरल है ये ऐसे मूव करके आती है और फिर फर्दर ब्रांचेस देती हैं। जिस तरह आपने हैंड के अंदर पढ़ा था वहाँ पर आपने जो है वो मेटाटार्सल आर्टरीज़ पढ़ी थी हैंड के हवाले से, मेटाकार्पल आर्टरीज सॉरी। ठीक है, फिर कार्पल्स की पढ़ी थी और फिर आपने फ्लेंजेस की पढ़ी थी, फ्लेंजियल आर्टरीज। तो सेम इधर है आपकी प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी। ठीक है, और कुछ हैं डीप प्लांटर आर्टरीज। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लेटरल प्लांटर होती है और एक मीडियल प्लांटर होती है। मीडियल सिर्फ थंब को जाती है, जबकि जो आपकी ये वाली ब्रांच है लेटरल ये डिफरेंट परफोरेटिंग और डिफरेंट जो है वो प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज को सप्लाई करती है। ठीक है, तो फर्दर इसको हम डिटेलिंग के साथ देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा एब्डोमिनल एओर्टा था ऊपर से आ रहा, उससे निकली कॉमन इलियक आर्टरी, उससे निकली इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की थी दो ब्रांचेस, एक आपकी ग्लूटियल आर्टरी और दूसरी थी आपकी ऑब्चुरेटर आर्टरी। ठीक हो गया, तो अब आपको पता चल गया कि वो किसकी ब्रांचेस हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो आती है और जैसे ही वो ग्रॉइन क्रीज यानी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है कॉमन फेमरल आर्टरी या सिंपल फेमरल आर्टरी, जो मर्जी याद कर लें। उसकी एक ब्रांच प्रोफंडा ब्रेकाई, जिसकी फर्दर ब्रांचेस हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और परफोरेटर्स। ठीक हो गया, अब जो कॉमन फेमरल आर्टरी उससे सिंपल आपकी आर्टरी जो जा रही है जिसको आप सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी भी कहते हो, ये जाती है पॉप्लिटियल रीजन के अंदर, वहाँ पर बनती है पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, और पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो इसके साथ होती है आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व। ये रिलेशन याद रखना, टिबियल नर्व जो है सिंपल टिबियल नर्व इसके साथ होती है। तो पॉप्लिटियल आर्टरी जो है जब नीचे जाती है तो डेफिनेट बात है पॉप्लिटियस मसल के आसपास जाके ये डिवाइड हो जाती है उसके इन्फीरियर बॉर्डर पे एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और ये देखें ये ऐसे पहले पीछे थी और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है। और टिबियो पेरोनियल ट्रंक वो डिवाइड होता है फर्दर आपके पेरोनियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के अंदर, जो कि फर्दर फिर जाके उसकी डिवीजन्स होती हैं। इसको दोबारा से देख लेते हैं। एओर्टा कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की ग्लूटियल
और ऑब्चुरेटर आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट को पास करके फेमरल आर्टरी, उसकी एक डीप ब्रांच होती है जिसकी लेटरल एंड मीडियल और परफोरेटर ब्रांचेस। फेमरल आर्टरी एडक्टर कैनाल में से, एडक्टर हैटस में से निकलेगी और पोप्लिटियल आर्टरी बनाएगी। पोप्लिटियस के लोअर बॉर्डर पे वो डिवाइड करेगी और बनेगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है, डेफिनेट बात है, ये ट्रंक है उसकी, उससे निकलेगा फेबुलर, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो डिवाइड होगी टार्सल्स के पास जाके लेटरल एंड मीडियल प्लांटर आर्टरीज के अंदर, ठीक है। और जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है आपकी, वो डॉर्सैलिस पीडस जो है टार्सल्स के पास जाके उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये उसी तरह से उसकी डिवीज़न है, आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये कैसे कैसे जाती है, कहाँ कहाँ पर इंटरनल इलियक है, कहाँ एक्सटर्नल इलियक है, वो फेमरल और वो डीप फेमरल आर्टरी पोप्लिटियल में, पोप्लिटियल जो है आगे फर्दर उसकी 3 डिवीजन्स, और वो कैसे जो है ना आगे फर्दर ब्रांचेस बनाती हैं। तो ये देखें, ये पूरी स्कीम है एओर्टा से। ये है आपकी जो है वो एक्सटर्नल इलियक, और ये है इंटरनल इलियक, ठीक हो गया। इंटरनल इलियक की फिर ग्लूटियल, ग्लूटियल में हमने कहा 2 ब्रांचेस थी, सुपीरियर ग्लूटियल और इंफीरियर ग्लूटियल, ठीक है, वही चीज़ है ये, लेकिन हमारा कंसर्न नहीं है उसके साथ। और एक ऑब्चुरेटर आर्टरी इसकी होती है, फर्दर भी ब्रांचेस हैं लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करने वाले। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ये जा रही, ठीक है, और ये जो है जाते जाते डीप फेमरल आर्टरी, ये मीडियल और वो वाली लेटरल सर्कमफ्लेक्स, और फिर परफोरेटर उसकी ब्रांचेस, ठीक है। फेमरल आर्टरी नीचे गई, वहाँ पे बनी जो है इसकी आपकी जो पोप्लिटियल आर्टरी है, ठीक है, वो बन गई। कुछ कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस दरमियान में आती हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। पोप्लिटियल आर्टरी जो है वो, उससे क्या बनता है, उससे आपकी फर्दर कुछ कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेकिन मेनली जो है आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बनती है ऐसे, और एक आपकी ये जो जा रही है ये बनती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जाती हुई बनाती है डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो जाके डिवाइड होती है फर्दर प्रोनियल के अंदर, और उसके अलावा जो है मीडियल एंड लेटरल ब्रांचेस के अंदर, मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज़ के अंदर। जो फर्दर नाम लिखे हैं वो आपने ज़ाहिर खुद याद करने, कुछ कम्युनिकेटिंग होती है, मस्कुलर ब्रांचेस, न्यूट्रिएंट ब्रांचेस, इंटर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, तो वो ज़ाहिर है एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टरी ऑफ द लोअर।